गाइज उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में वैकेंसी आई है। 233 वैकेंसी आई है और वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसीज है। कैशियर क्लर्क से लेके मैनेजर तक की वैकेंसी आई है, जिसमें विदाउट एनी एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर कैंडिडेट आप यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, यानी ये एक सिंगल बैंक नहीं है, इसमें 10-15 बैंक है। जितने भी उत्तराखंड में कोऑपरेटिव बैंक है और गाइस जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है और जिन डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव बैंक है सभी में ये वैकेंसी आई है। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, वो आप पढ़ लेना कि क्या क्या वैकेंसीज है और कितनी वैकेंसी किस स्टेट में है। आपको अपने स्टेट में ही जॉब मिल जाएगी अगर आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, बैंक में यही ऐसा बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही यहाँ पे जॉब मिल जाता है। ठीक है, देखो टोटल पोस्ट की मैंने बता अभी आपकी 233 वैकेंसी आई है। इसके फॉर्म आप जो है यहाँ पे 1/4/2024 से लेके, यानी फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुए लेकिन नोटिफिकेशन आया है, 1/4/2024 से लेके और 30/4/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टोटल आपके पास अभी 1.5 महीना बचा है, यानी 15 दिन तो बचे हैं, 10-12 दिन तो बचे हैं फॉर्म स्टार्ट होने के, फिर आपका 1 महीने तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, और गाइस अभी से देख लेना कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, एग्जाम पास करना है या नहीं करना है, क्योंकि जो इसका सिलेबस है वो भी नोटिफिकेशन में ऐड है। और हालांकि इससे अलग मेरी दूसरी वीडियो आएगी जिसमें आपको डिटेल्ड में आपको समझाऊंगा क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सिलेबस कौन सी बुक बेस्ट है, क्योंकि इनके एग्जाम जितने भी बैंकों की वैकेंसी जाती है इनके एग्जाम बहुत ही फास्ट होते हैं। विद इन 1 मंथ के अंदर आपका एग्जाम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पहली जो वैकेंसी है यानी फर्स्ट वैकेंसी क्लर्क कम कैशियर की वैकेंसी है, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 162 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, सेकंड पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर जिसमें 54 वैकेंसीज है। थर्ड पोस्ट है सीनियर ब्रांच मैनेजर जिसमें 9 वैकेंसीज है। और फोर्थ पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की। देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये 3 ग्रुप में डिवाइड कर दी। ठीक है, जैसे ग्रुप 3 आपका कैशियर की वैकेंसी है, क्लर्क कैशियर की वैकेंसी है। ग्रुप 2 आपका जूनियर सीनियर ब्रांच मैनेजर है और ग्रुप 3 आपका असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। देखो ये आपके ब्रांच मैनेजर है। ठीक है, ये आपके मैनेजर है। ठीक है, ब्रांच मैनेजर और एक कंप्लीट मैनेजर, ये दोनों डिफरेंट वैकेंसी है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ग्रुप में डिवाइड किया गया और इन्हीं ग्रुप के हिसाब से हम यहाँ पे सैलरी शेयर करेंगे आपके साथ। एज के बारे में बात करेंगे। एज है आपकी 21 से 42 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, फ्रेशर कैंडिडेट भी अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं एज पर क्वालिफिकेशन। ठीक है, और गाइस एज जो आपकी डीओबी जो आपकी होनी चाहिए वो 1/7/1982 से लेके 1/7/2003 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, ये क्लियर इन्होंने मेंशन कर दिया कि इसके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए ताकि आप कंफ्यूज होकर फॉर्म फिल ना करें। ठीक है, और एज पर गवर्नमेंट आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर की वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनको भी 5-7 साल की छूट मिल जाती है। नोटिफिकेशन पढ़ लेना एक बार आप ध्यान से। ओबीसी वालों को मिलेगा 3 साल की छूट, यानी ओबीसी वाले यहाँ पे जो भर सकते हैं 21 से लेके 45 साल तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें ST SC वालों की तो वो यहाँ पे 5 साल की छूट मिलेगी, 21 से लेके 47 साल तक वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, ये यहाँ तक समझ में। अब बात करें क्वालिफिकेशन, थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप समझ सकते हो तो अच्छे से समझ लेना, सुन लेना कि क्वालिफिकेशन में क्या क्या डिमांड की गई। देखो 1 2 3 यानी क्लर्क कम कैशियर और जूनियर ब्रांच मैनेजर और गाइस सीनियर ब्रांच मैनेजर का एक ही क्वालिफिकेशन है, जिसमें चाहो आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक क्वालिफिकेशन तो है, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिफरेंट मांगे, वो देख लेते। देखो पहला क्वालिफिकेशन क्या बोलता है, आपके पास कैसी भी डिग्री हो, ठीक है, प्लस के 6 मंथ का आपके पास सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 12th आपने कंप्यूटर से की है और गाइस कोई भी कंप्यूटर डिग्री है आपके पास, BCA है, MCA है, BBA है, जो भी कंप्यूटर डिग्री आपके पास है, अगर आप कंप्यूटर डिग्री से अप्लाई ही डायरेक्ट कर रहे हो आप, और आपने जो है डिग्री आपने डिफरेंट डिग्री की लेकिन 12th में कंप्यूटर है, यानी आपके एजुकेशन में कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इसमें जो कंपलसरी 6 मंथ की सर्टिफिकेट आपसे मांगा है कंप्यूटर का,
वो यहाँ पे जो है आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस केस में जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप डिग्री दिखा रहे हो या तो वो कंप्यूटर की डिग्री हो तो कोई जरूरत नहीं कंप्यूटर का अलग से सर्टिफिकेट लेने की, ठीक है। अगर आपके पास डिग्री कंप्यूटर में नहीं है, 12th में अगर आपने कंप्यूटर ली है और गाइस आपने फिर डिग्री की है जो कि नॉन कंप्यूटर डिग्री है, तो उस केस में भी आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका 10th और 12th और डिग्री में ही कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं है तो आपको 6 मंथ का कंप्यूटर डिग्री होनी जरूरी है। ये चीज समझ में आया कि इन 3 पोस्ट के लिए कैशियर यानी क्लर्क कम कैशियर, जूनियर ब्रांच मैनेजर और सीनियर ब्रांच मैनेजर, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे 4th नंबर की वैकेंसी जो असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 6 वैकेंसी चाहिए। इसका क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है, ये और ध्यान से सुन लो, फिर मैनेजर का भी ध्यान से सुन लेना। देखो इसमें क्या बोलता है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। डिग्री किस चीज में होनी चाहिए वो सुन लो। आपका इकोनॉमिक्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए, यानी इन सब्जेक्ट में आपकी डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आपकी डिग्री होनी चाहिए और मैथ में आपकी डिग्री होनी चाहिए। डिग्री में आपका ये इन 4 में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए और डिग्री में आपके 55% नंबर आए हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है, आपको 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, ये डिग्री नहीं है जिन सब्जेक्ट से मैंने बताया, तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये ओपन होता है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है प्लस के 6 मंथ का डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट कंप्यूटर का है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 6 मंथ का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास BCA, MCA, PG, PDGCA है तो इसमें जो है आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप इस बेस पे भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई। अब हम बात करेंगे फिफ्थ यहाँ पे जो वैकेंसीज है इसके बारे में, ठीक है। अब 5th वैकेंसीज क्या थी हमारी, ये थी हमारी मैनेजर की जो वैकेंसीज थी 5th वैकेंसी, इसमें 2 वैकेंसी आई। इसका भी सेम यहाँ पे डिग्री में 55% नंबर होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथ इन सब्जेक्ट में से 55% नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपने जो है अपना PG, MB, CA, MCA और BTech LLB से किया है और प्लस के आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कंप्यूटर से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड केस क्या बोलता है, अगर आपने फिर BCA, MCA, PG, DCA ऐसे कोई कंप्यूटर की डिग्री की है तो इसमें 6 मंथ के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है आपको दिखाने के लिए। ये चीजें यहाँ पे समझ में आई और डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सैलरी की बात करेंगे, ग्रुप 3 की सैलरी जो है 28,500 है, ठीक है। 28,500 ग्रुप 3 की सैलरी है। तो इसमें आप जो कंफ्यूज मत होना कि सैलरी इतनी कम क्यों है, ये एक बेसिक सैलरी है, इसमें अलाउंसेस मिला के आपके 10 से 12-15 हज़ार रुपए अलाउंसेस में ऐड होंगे, अलाउंसेस सभी में ऐड होंगे, ठीक है। ग्रुप 2 की सैलरी 34,300, ग्रुप 3 की सैलरी 39,050 रुपए है। तो यहाँ पे ग्रुप 1 में यहाँ पे अलग अलग सैलरी है, किसी में 37,000 है, तो सभी सैलरी जो लिखी हुई है ऊपर नोटिफिकेशन उसमें 15,000 अप्रोक्स यहाँ पे अलाउंसेस, DA, TA, HRA। अब DA साल में 2 बार बढ़ता है, साल में DA 2 बार बढ़ता है, जो महंगाई बढ़ता है आपका जनवरी में बढ़ता है और जून में बढ़ता है, तो साल में 2 बार बढ़ता है, तो दोनों बार का पैसा आपको मिलेगा, ये आपको एज ए एरियर भी आएगा। तो ये सब चीजें हैं और गाइस इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो इनके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, इनके ऊपर आएगी। फी के बारे में बात करेंगे, फी ज्यादा कुछ खास नहीं है, ओनली जितना प्रोसेस चार्ज है वही यहाँ पे फी रखी गई है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।